नमस्कार, मैं हूं परविंदर। चुनावी माहौल है और हर किसी की इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि आखिरकार किस जिले में कैसा माहौल चल रहा है और किस इलाके के लोग क्या सोच रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं झज्जर हलके में और यहां से बीजेपी ने कप्तान बिरधाना, जो कि फिलहाल जिला परिषद के चेयरमैन है, उन्हें यहाँ से टिकट दिया है। कप्तान जी, सबसे पहले आपको टिकट जो मिली है उसके लिए आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके सभी दर्शकों का कि इतना अच्छा जो मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया, उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया और जनता के आशीर्वाद और सहयोग की बदौलत आज जो जनता की चाहत थी, लोगों के बीच में आने का काम किया। कप्तान जी, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार आप लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इस बार? देखिए, लोगों का रिस्पॉन्स तो कल आपने शायद देख भी लिया होगा। लोग दिल से ये चाहते हैं कि आज अपने भाई को आगे बढ़ाने का काम करें और विधानसभा में भेजने का काम करें, क्योंकि इसका 17 साल से जो लगातार लोगों के बीच में रहे और जो लोगों के दिलों में जगह बनाने का जो काम किया, आज उसका नतीजा ये है कि हर गांव के अंदर लोग बड़ी भारी संख्या में और एक उमंग के साथ में एक एक गांव में, पड़ोस में जाकर के, अपने गली मोहल्ले में जाकर के लोग वोट मांगने का काम करते हैं। ये आज जो चुनाव, मुझे नहीं लगता कि विधायकी का चुनाव है, लोगों ने सरपंच का चुनाव बना दिया है। ये लोगों का प्यार है, जिस तरह के लोग आज मेहनत कर रहे हैं। और ये विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि 8 अक्टूबर का जब रिजल्ट आएगा तो एक तरफा आपका झज्जर से यहाँ से कमल खिला करके और विधानसभा में लोग भेजने का काम करेंगे। कप्तान जी, अगर हम झज्जर जिले की हम बात करते हैं तो झज्जर जो है काफी पिछड़ा हुआ एरिया है। लगातार यहाँ से गीता भुक्कल जो है विधायक रही है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या गीता भुक्कल विपक्ष की विधायक है, ये वजह है, या बीजेपी ने यहाँ पर काम नहीं करवाए? देखिए, बीजेपी को हम श्रेय नहीं दे सकते। कारण क्या है कि 10 साल जब चौधर की राजनीति यहां लोगों ने की और लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लगातार 10 साल तक चौधर का नारा देकर के जो वोट दी, रोहतक और झज्जर के अंदर आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का जो काम उसने कांग्रेस पार्टी ने जो किया, भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया, वो आप सबके सामने है। किसानों को बर्बाद करने का यदि किसी ने काम किया तो भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया। क्योंकि झाड़ली के अंदर देखो कि वो प्लांट लगाए हैं, वहां लोग दुखी हैं। आपका बादली हल्के के अंदर करीब करीब 8-9 हजार एकड़ जमीन जो पूंजीपतियों को देने का काम किया, आज वो लोग उनसे दुखी हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्चुअल में, जो सही मायने में जो दुखी लोग थे, उनको ऊपर उठाने का काम किया और उनकी समस्याओं का निवारण करने का काम किया। हमारा झज्जर जिले की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि हमारा झज्जर जिला काफी डाउनफॉल में है, जहां बरसाती पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उसको हर एक गांव से निकालने का यदि किसी ने काम किया, किसी ने पहल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने की, ताकि लोगों की जमीन उपजाऊ रहे। और जहां तक चोए तोड़ने वाली जो बात थी, जहां जल भराव रहता था जमीन पे, वहां पर वर्टिकल ड्रेनेज के जो शोल्डर वाले ट्यूबवेल लगा करके और 24 दिन के अंदर वो चला करके उस चोए को तोड़ने का काम किया। और आज इसका एक उदाहरण भी है, चाहे दुजाना के आसपास जाकर आप देख लो, बेरी के आसपास देख लो, गोची और चेरिया के आसपास आप जाकर देख लो, वो लोगों की जमीन जो कभी नहीं बोती थी, आज वो उपजाऊ जमीन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा जो ग्राउंड लेवल पर जो दिखाई दिया या जो समस्याएं लोगों ने बताई, उसको सही मायने में धरातल पर अमली जामा पहनने का काम किया और लोगों का विकास करने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में रोडों का जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों का इतना बढ़िया बना दिया है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ हो। ये राजनीतिक मुद्दे जो रहते हैं, जो कांग्रेस वाले बहकाने का जो काम करते हैं कि हरियाणा नंबर 1 था, हरियाणा नंबर 1 था, कहाँ हरियाणा नंबर 1 था। वो जो खेल नीति की जो बात करते हैं, तो खेल नीति की जो बात जो ये कहते थे कि आज ये भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए था, जिस परिवार में जो मेडल आए हैं उसी परिवार ने उस खेल नीति की धज्जियां उड़ाने का काम किया। ये सब आपके सामने है। कप्तान जी, अगर हम बात करते हैं झज्जर हल्के की, हम बात करते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से जब लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो उस झज्जर हल्के में बीजेपी काफी पिछड़ गई थी, तो उस मार्जिन को आप कैसे कम करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का फर्क रहता है। विधानसभा चुनाव
हमेशा लड़ा जाता है लोकल मुद्दों पर, और उसमें कैंडिडेट की भी छवि मायने रखती है। और लोकसभा चुनाव का एक परसेप्शन जो इन्होंने बनाने का काम किया कि जी 8,500 रुपये आपको पेंशन देने का काम करेंगे, 1 लाख रुपए हर घर के मुखिया को देने का काम करेंगे, और संविधान खतरे में है, ये जो नारे दे करके जो लोगों को बेवकूफ बनाया, जो लोगों को बहकाने का जो काम किया। हमारा इलाका है वो जो ग्रामीण समाज के लोग हैं, वो ताऊ देवलाल कहते थे कि ये समझाने से नहीं बहकाने से मानते हैं। तो हम लोगों को बहकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने जो किया, और उसकी वजह से लोकसभा के चुनाव हमारे अनुरूप नहीं रहे। हालांकि 5 सीटें हमारी निकली 10 साल के शासन के बाद, और यही हालात जब 10 साल का कांग्रेस का राज था, उसके बाद उनकी हालात 1 सीट पे थी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हमेशा जो झूठ बोल के राजनीति की वो हमेशा चलेगी। तो आज विधानसभा में लोग एक तरफा चुनाव करने की तैयारी में है, और एक तरफा अपने भाई को जिताने का काम करेंगे। ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ जो लोकल विधायक है, जो लगातार 3 बारी विधायक बनी, उसके कामों को भी देखते हैं लोग, उसके जो घमंड है उसको भी देखने का काम करते हैं, उनका जो मिलनसार रवैया है उसको भी देखने का काम करते हैं। आज लोग चाहते हैं कि लोकल आदमी हो, हमारे अपने बीच का आदमी हो, जो हमेशा हमारे बीच में रहे, जिस पे जब चाहे मिल सके, जब चाहे उसको बुला सके, ऐसे कैंडिडेट को लोग प्राथमिकता देने का काम करेंगे। कप्तान जी, आप क्या ऐसे मुद्दे देखते हैं, क्या ऐसी समस्याएं देखते हैं आप झज्जर में कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप प्राथमिकता के आधार पर उनका निवारण करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने यहाँ पर जो हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको सुधार करने का काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूती से और अच्छी हों, जल्दी मिले, यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो मौके पर ही हों। उसके अलावा एजुकेशन जो सिस्टम है, हमारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में जो जाते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पहल करने का काम किया कि हर गांव के अंदर एक कोशिश है कि PM श्री स्कूल की स्थापना, जो कि जहां इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ने लगे। उसके अलावा हर गांव के अंदर लाइब्रेरी खुले। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ताकि युवा जो हमारे हैं वो न केवल नेशनल मुद्दों के साथ में इंटरनेशनल स्टडी भी उनको वहाँ अपने गाँव के अंदर ही मिले। तो उसके अलावा जो लोकल रोड्स जो थोड़ा बहुत अभी समस्या है, क्योंकि उसका कारण मात्र हमारा यहाँ का लोकल विधायक है, जो 25 करोड़ रुपए विधायक को जो मिले थे रोड के लिए, वो कहीं नहीं लगे, वो वापस इन्होंने भेजने का काम किया। तो वो कनेक्टिविटी बढ़िया हो, ताकि लोगों का आवागमन जो है वो सुगम हो। तो ये सोच है, क्योंकि 17 साल से लोगों के बीच में हूँ, लोगों के मुद्दों का भी मुझे पता है, और लोगों के मुद्दों का समाधान करने का भी मुझे पता है। और ये कोशिश है हमारी, जिला परिषद के माध्यम से भी हमने बहुत सी सुविधाएं लोगों को देने का काम किया, लेकिन समय थोड़ा मिला। अब 5 साल लोगों की सेवा के लिए रहेंगे और लोगों के बीच में ही रहेंगे। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, मुकाबला तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मुकाबला तो जनता ने करना है। जनता आज एक तरफा आपके अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए लालायित है, और ये 5 अक्टूबर को लोग दिखाने का भी काम करेंगे। रही बात आपकी चुनौती और उसकी, तो चुनौतियां तो जनता स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि जो विधायक है, उस विधायक का मकसद यही होता है कि वो लोगों के लिए हो और लोगों के बीच में हो। लेकिन आज वो हालात नहीं है, क्योंकि लोग जिस रवैये से, इस विधायक के रवैये से दुखी हैं, वो चाहते हैं कि उनका अपना कोई साथी हो। और उस चुनौती को हमने स्वीकार भी किया और लोगों ने भी स्वीकार किया। उसका परिणाम आप लोगों ने कल भी देखा, और जिस भी गांव में जाओगे वहाँ लोग आपको अपने आप दिखाने का काम करेंगे, या सही मायने में जो लोगों का कैंडिडेट आया है वो आगे जाएगा। तो सुना आपने कप्तान सिंह बिरधाना को, जिनका साफ तौर से कहना है कि काफी सारी समस्याएं हैं, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो उन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करेंगे। दूसरी तरफ उनके सामने बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, और इस जहां गीता भुक्कल लगातार बार बार विधायक बन रही है, उन्हें हराना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। कप्तान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।